अनुराग ठाकुर पहले ये बताएं कि अनुराग ठाकुर किस जात के हैं। अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की जात बताएंगे। अनुराग ठाकुर अपने बाप की हिस्ट्री बता दें कि इनके बाप ने देश के लिए क्या किया। बारी तो राहुल गांधी पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पसीना छुड़ा दे रहे हैं, ले पानी दे पानी, ले पानी दे पानी। भाजपा के लोग यही करेंगे। उनको दामाद मुसलमान पसंद है, अपने घर में मुसलमान दामाद बना के स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, दहेज देंगे भाजपा के लोग, ठीक है। और जब मंच पे आएंगे, इलेक्शन आएगा, तब हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। जनगणना राहुल गांधी इसलिए कह रहे हैं करने के लिए कि जनगणना से पता लग जाएगा कि हमारे देश में गरीब कितना है, दुखी कितने हैं, मजबूर कितने हैं, किसको रोटी मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। राहुल जी ने क्या बोला कि मैं नहीं बोलूंगा कि माफी मांगो, ये भाजपा का काम है। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। किसी कांग्रेसियों ने आवाज उठाई कि अनुराग ठाकुर माफी मांगो। तुम्हारा जैसा संस्कार है अनुराग ठाकुर, वैसी बात करोगे। भाजपा का जैसा संस्कार है वैसी बात करेंगे। अनुराग ठाकुर पहले ये बताएं कि अनुराग ठाकुर किस जात के हैं। ठाकुर है? नहीं, उनके बाप कुछ अच्छा ठाकुर ब्राह्मण होता है। किस स्कूल में ट्रेनिंग दिए हो आरएसएस वालों को? नहीं, ठाकुर है, ठाकुर है। नहीं, ठाकुर का मतलब ब्राह्मण होता है। ठाकुर है। नहीं, ठाकुर किस बात के हैं? उनके पिताजी लिखते हैं, अभी मैंने दिखाया था, उनके पिताजी कुछ अपने आगे और जात लगाते हैं। अनुराग ठाकुर अपने आगे ठाकुर लिखते हैं। ठाकुर लिखने से हो गया? छत्री वो था जो देश के लिए अपने को बलि चढ़ा दिया था, देश के लिए अपने गला काट दिया था। ये ठाकुर हैं? ये सत्ता के लाल जी हैं। राहुल गांधी को जात बचाने बताने की जरूरत नहीं। जो पेट में बच्चा होगा ना, वो भी पूरी स्टोरी जान के इस धरती पे पैदा होता है कि इनकी जिनको खुद का जात नहीं पता। सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी की 3 पीढ़ी देश को आजाद करवाई है, देश के लिए मरी मिटी है। ये भी एक शर्म की बात है कि अगर मीडिया वाले इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, इस देश में खून पसीना बहाया। राहुल गांधी को जात बताने की जरूरत है? तो राहुल गांधी वो कह रहे हैं ना कि जिसकी खुद की जात नहीं पता वो जाति क्यों भाई? ये अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की जात बताएंगे। अनुराग ठाकुर अपने बाप की हिस्ट्री बता दें कि इनके बाप ने देश के लिए क्या किया। अनुराग ठाकुर जी पहले ये पूछ लें कि इनके बाप दादा ने क्या किया है। राहुल गांधी की हिस्ट्री बाद में जानेंगे। मुख्यमंत्री थे। और एक पीढ़ी बता दो, आजादी का लड़ाई। एक और पीढ़ी बता दो, कौन किस सीट पे नाम लिखा हुआ है, ये बता दो। कहाँ लिखा हुआ है? उड़ के कौन जाता था? वो बुलबुले उड़ेंगे। ऐसे लोग बुलबुले उड़ेंगे और क्या करेंगे बताओ? भाजपा के लोग यही करेंगे। उनको दामाद मुसलमान पसंद है, अपने घर में मुसलमान दामाद बना के स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, दहेज देंगे भाजपा के लोग, ठीक है। और जब मंच पे आएंगे, इलेक्शन आएगा, तब हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। लेकिन प्यार मोहब्बत को आप लोग हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, जाति में आप बांट रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, और मोहब्बत की दुकान इतना असर की कि जो सीना ठोकते थे 400 पार 400 पार 400 पार 240 में उनको सिमटा दिया गया। उनको हाथ जोड़ने की, घुटना टेकने की सीबीआई की और ईडी की जरूरत पड़ गई कि दबाव डालो, अपने पास लीडरों को लाओ, सरकार बनाए। तो लंगड़ी लूली सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। भाजपा वाले अगर मुस्लिम दामाद बना रहे हैं तो प्यार मोहब्बत से आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप तो मोहब्बत। अरे भाई, हम तो चाहते हैं प्यार मोहब्बत बरसाओ, लेकिन ये नहीं चाहते घर के अंदर दमाई जमाई और मंच पे मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई। ये हम नहीं चाहते भाई। अगर दामाद बनाते हो तो एक कानून ऐसे बना दो कि मुसलमान भी अपनी रोटी खाए, हिंदू भी अपनी रोटी खाए। मुसलमान के लिए भी कानून करेंगे। लव जिहाद जो करेगा, कह रहे हैं जो लव जिहाद करेगा उसको उम्र कैद का सजा होगा। करें न करें, इसके लिए हम लोग कहीं बगावत किए? जो चीज अपने देश के लिए, देखो, जो अपने देश के लिए लाभदायक है, जो कानून हमारे बच्चों के लिए अच्छी है, हमारे बच्चों की भविष्य बनाने वाली है, उसके लिए हम लोग साथ हैं। लेकिन जहां ये डबल दोहरा चाल चलते हैं कि दामाद मुसलमान और वोट हिंदू मुसलमान की लड़ाई करके, ये भाई गलत है। ये हम लोग नहीं होने देंगे। एक बात बताइए, अनुराग ठाकुर के बयान पे आप लोग इतना हल्ला चिल्ला क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री वहां बता रहे हैं कि क्या स्पीच दिया है। वाह, और जरूर बताएंगे। हमने क्या बोला? प्रधानमंत्री को भाजपा में वही लोग प्यारे हैं जो गांधी परिवार को सोते उठते बैठते सपने में जागते गालियां दे। प्रधानमंत्री को वही लोग प्यारे हैं। तो कंगना रनौत अपनी कुर्सी बचाएंगी, अनुराग ठाकुर अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि जितना ये गांधी परिवार को गाली देंगे, प्रधानमंत्री जी को उतने प्यारे होंगे। और रह गई बात, सुन लीजिए, यही भाजपा का संस्कार है, राहुल गांधी का संस्कार है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, बुढ़ा हो, जवान हो, युवा हो, सब उनके अपने हैं। और नरेंद्र मोदी का, अनुराग ठाकुर का संस्कार है कि दामाद अपने बना लो मुसलमान, लेकिन मंचों पे वोट मांगने के लिए हिंदू बच्चों को उकसाओ
और पार्कों में सुबह शाम तलवार भाजने सिखाओ। थोड़ी है मैडम, सुन लो मेरी बात। अनुराग ठाकुर मुसलमान नहीं है। अरे भैया हमने कब बोला अनुराग ठाकुर मुसलमान है? मुसलमान दमाद 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 भाजपा के लोग दमाद क्यों बनाते हैं मुसलमानों के, ये बताओ। मोहब्बत ना करे। ये कौन सी मोहब्बत है? वोट लेना हो बेचारे हिंदुओं को कटवा दो, मरवा दो, और दमाद चोरी से मुसलमान बना लो। भैया हम तो चाहते हैं कि मंचों पे भी चल रहा हो। मैडम जाति क्या? जाति राहुल गांधी की जात बताने की जरूरत है क्या? जिनकी दिन पीढ़ी आप जातीय जनगणना नहीं। की बात कर रहे हैं ना? भाई जनगणना देखो, हाँ। जनगणना अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, जनगणना राहुल गांधी इसलिए कह रहे हैं करने के लिए कि जनगणना से पता लग जाएगा कि हमारे देश में गरीब कितना है, दुखी कितने हैं, मजबूर कितने हैं, किसको रोटी मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। जनगणना का मतलब ये है कि कितने लोग गरीब हैं। मुसलमान भी है, ये भी बनिया ब्राह्मण ठाकुर छत्री ये गरीब हैं क्या? राहुल गांधी है? मुसलमान है। अनुराग ठाकुर अपना बताएं। राहुल गांधी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण रहेंगे। इनके कहने से नहीं कुछ होता। जाति जन मैंने बोला ना बेटा, जाति जनगणना का मतलब जाति का जनगणना नहीं हो रहा है। जो भाजपा के लोग उद्योगपतियों को देश का पैसे लुटवा दे रहे हैं, उद्योगपतियों को अडानी अंबानी जैसे देश को लुटवा दे रहे हैं, राहुल गांधी ये जानना चाह रहे हैं ओबीसी के लोग गरीब हैं, एसटी के लोग गरीब हैं, तो राहुल गांधी वो जानना चाह रहे हैं कि गरीबी कैसे भगाई जाए। कितने लोग हमारे देश में गरीब हैं? करोड़ों लोग तो गरीब हैं। 2-4 उद्योगपति हैं जिन्होंने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, हमारे देश का पैसे लूट लिया। तो राहुल गांधी गलत कर रहे हैं क्या? बेटे यही तुम्हारे भी बच्चे पैदा होंगे, यही पढ़ेंगे, यही बोलेंगे। एक बात कंगना के पत्रकार, तुम किसी को पत्रकार एक बात बताइए, गाली कहाँ पर है जो आप लोग कह रहे हैं गाली दिया है? बेटे हाँ। हमारे देश प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो पूरे देश की नजर प्रधानमंत्री पे होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर मैं गर्व करती हूँ कि इतना बढ़िया संस्कार प्रधानमंत्री का है कि जो हमारी देश की एक मानी जानी हस्ती, एक प्रधानमंत्री की बीबी को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जर्सी गाय, देश की विधवा। ये शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अभी राहुल गांधी और क्या सुन लीजिए, सुनो और हाँ, सुन लो। सुनाइए। प्रधानमंत्री जी मंच पे बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। टंग ऑफ स्लिप का। अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ, मतलब स्लिप। आप पक्का मोदी के? अरे कंगना का पत्रकार है मैडम। नहीं, ये तो हाँ ये सही कह रहे हो कि ये अरे कंगना नहीं। के चहेते हैं, ये कंगना के ही हैं। मतलब अगर देश का प्रधानमंत्री का कुछ गलत निकल जाए तो भाई उनकी जबान सिलप हो गई। अगर राहुल गांधी का कुछ निकल जाए तो हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा। अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि गाली दिया जा रहा है हमको। क्यों भाई? है? जिसका बाप नामी जानी हस्ती हो, जिसका नाना मानी जानी हस्ती हो, जिसकी दादी मानी जानी हस्ती हो, और जो इस देश का नाम किया हो, बच्चे बच्चे जानते हो, अगर उसके ऊपर अंगुली उठाई दी जाएगी तो देश गाली ही है, वो गाली ही है। लेकिन राहुल जी ने क्या बोला कि मैं नहीं बोलूंगा कि माफी मांगो। ये भाजपा का काम है, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। किसी कांग्रेसियों ने आवाज उठाई कि अनुराग ठाकुर माफी मांगो? तुम्हारा जैसा संस्कार है अनुराग ठाकुर वैसी बात करोगे, भाजपा का जैसा संस्कार है वैसी बात करेंगे। कांग्रेस जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी।